आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। ले, तेरे फल ले। ले ले। बहुत अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया। हीरे मोती दान में दे, भक्ति की भी राह दिखाए न्यारी। सब कुछ दे के परीक्षा ले, ताके कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा की जो, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। सुना है यशोदा ने उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया था और वहाँ एक महाभयंकर नाग भी बैठा था। हाँ, वो तो देवी माँ की कृपा हो गई जो नाग स्वयं ही चला गया, नहीं तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। छी छी, ऐसे नन्हे बालक के साथ इतनी कठोरता, इसका पाप हम सबको लगेगा। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो और हमें प्रेम की चालें भी समझा रही थी। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि
हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल। उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती हैं कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अरे ये खुद तो नहा नहीं रही है, दूसरों पे पानी डाले जा रही है। इसको तो यही काम है। अरे अपने पे तो पानी डाल। ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे,
हमारे वस्त्र कहाँ हैं? हाँ, वो देखो, उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है, कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा, अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं, नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं। हाँ, यही मेरे पास है। धूर्त, तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं। परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती है। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र, और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। ये क्या? अरे मेरे वस्त्र, चलो। अरे जा रहे हैं।
क्या कर रहे हो? नहीं रुकेंगे। हे मैया, अब क्या होगा? इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये है कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी। परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो, तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। प्रेम के पंथ पे रखी जो पाँव, सो प्रेम की रीत निराली बतावे। मन भावन पर सब कुछ वार के, हारे तो जीत का हर्ष मनावे। प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। जय श्री कृष्ण। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की शिशु लीला और बाल लीला का समापन करते हैं। अलग अलग पुराणों और मध्यकालीन भक्त कवियों ने उनकी और बहुत सी लीलाओं का भी वर्णन किया है, परंतु समय और साधन के अभाव से विवश होकर हम यहीं पर बाल लीला का समापन करते हैं। कुछ लीलाएं हमने इसलिए भी छोड़ दी हैं कि हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि वही कथा वस्तु प्रस्तुत करें जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों अथवा प्रामाणिक भक्त साहित्य में मिलता हो। इसके अतिरिक्त कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनकी ज्ञानियों और संतों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या की है। ऐसे अवसर पर हम किस रास्ते को अपनाएं, उसके लिए हमने अपना एक मापदंड बना रखा है। ऐसे अवसर पर
हम आज के जनसाधारण की मनस्थिति, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी नैतिक आवश्यकता और आज के सामाजिक परिवेश में उस पर किसी बात का क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी रास्ते को अपनाते हैं जो सबके लिए हितकर हो और जो सबको आसानी से समझ में आ सके। प्रमाण स्वरूप जैसे कुछ संतों ने वस्त्र हरण के प्रसंग पर बड़ी मार्मिक व्याख्या की है कि आत्माओं का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब उनके बीच संस्कारों और विचारों तक का बारीक पर्दा भी न रह जाए। परंतु इस धारावाहिक को देखने वाले बालक वृंद और जनसाधारण इस गूढ़ व्याख्या को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमने इस प्रसंग में वही रास्ता अपनाया है जो हमारे युग के महान चिंतक श्री के.एम. मुंशी जी ने दिखाया। उन्होंने अपनी कृष्ण लीला में लिखा है कि कृष्ण और ग्वाल बालों ने वस्त्र इसीलिए छुपा लिए थे क्योंकि उन गोपांगनाओं ने उनकी शिकायत यशोदा माँ से की थी और बालक उनसे बदला लेना चाहते थे। हमने भी ऐसा ही दिखाया है, जिससे श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं का भोलापन और उभर कर आता है। एक और समस्या भी कई बार आती है कि किसी विशेष लीला का वर्णन किसी प्रामाणिक ग्रंथ में बड़े संक्षेप में मिलता है, जैसे फल बेचने वाली का प्रसंग भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 11वें अध्याय में बड़े ही संक्षेप में लिखा है। परंतु हमारे विचार में ऐसी ही मधुर लीलाएं तो भक्तों के परमानंद का आधार हैं। इसलिए जहाँ भी हमें कोई ऐसी मधुर लीला संक्षेप में भी मिल जाए, हम दूसरे ग्रंथों से खोजकर उस प्रसंग का प्रामाणिक विस्तृत रूप ढूंढ लेते हैं। इतना करने पर भी हमें सदा इस बात का आभास होता है कि भक्तजनों की प्यास बुझाने की जगह हम उनकी प्यास और बढ़ा रहे हैं। वास्तव में धरती पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में शिशुपन से बालपन तक की उनकी ये लीला ही भक्तों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें भगवान ने मातृभाव से लेकर सखा भाव तक के रसिकों की प्यास मिटाने के लिए बड़ी मनभावनी लीलाएं की हैं। स्थान स्थान पर अपनी पूर्ण भगवत सत्ता भी दिखाते आ रहे हैं, परंतु साथ ही साथ अपनी माया की मोहिनी के द्वारा वो सब कुछ भुला के इन सब पात्रों को ममता और भावना की जंजीरों में बांधते भी चले जा रहे हैं। कारागार में बैठी देवकी भी ममता की उसी जंजीर में बंधी है जिसमें यशोदा बंधी हुई है, और उसी ममता की जंजीर में व्रज की गोपांगनाएं भी अपने आप को स्वयं ही बांधे चली जा रही हैं। उनका यही भोला बाल रूप श्री वल्लभाचार्य से लेकर सूरदास जैसे भक्तों को मोह रहा है। इसी बाल रूप पर सिद्ध योगी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी बाल रूप के दर्शनों के लिए स्वयं भगवान शिव भी लालायित रहते हैं। वास्तव में कृष्ण लीला की कथा तो भक्ति और प्रेम रस की ऐसी दिव्य धारा है जो गंगा जी की भांति अविरल और अनंत है। उसी अनंत और विशाल धारा का जितना रस हम अपने छोटे से चुल्लू में भर पाते हैं, उतना हम आपके प्यासे हृदयों तक पहुंचा रहे हैं। दिव्य प्रेम और भक्ति की ये कथा ही ऐसी है कि इसे जितना सुनो, जितना सुनाओ, सुनने और सुनाने की प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। भगवान करे आपकी ये प्यास इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण। हे पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो, इस दिव्य छवि का नित्य पूजन जो करे भव मुक्त हो। जानू ना वाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति दो, हे विष्णु प्रिया करके क्षमा निज भक्ति दो, हे विष्णु
जागो मैया के प्यारे ललना जागो, नंद दुलारे ललना जागो, जग उजियारे ललना जागो, जीवन प्राण हमारे जागो, मैया के प्यारे ललना जागो, नंद दुलारे ललना जागो, जीवन प्राण हमारे। हे ब्रजभूषण शैया त्यागो, जागो जागो अब तो जागो, तुम जागो तो सारा गोकुल, तुम जागो तो सारा गोकुल जागे संग तिहारे ललना जागे, संग तिहारे ललना जागो, मैया के प्यारे ललना जागो, नैनों के तारे कृष्णा जागो, जग उजियारे कृष्णा जागो, हे ब्रजराज दुलारे। इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई। अरे प्रभात तो कब की हो चुकी है। पंख पखेरु सब अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए खेतों में चले गए। अच्छा, और तेरे बाबा तो गोष्ठ में भी चले गए। ग्वाल बाल सारे अपने गाय बछड़ों के साथ मधुबन जाने के लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ? देख, अपनी सुरभि गाय तुझे बुलाने के लिए रंभा आ रही है कि आओ कान्हा मधुबन चले। सच्ची मैया, इतनी देर हो गई? फिर तो मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे आलसी आलसी कहकर चिढ़ाएंगे। अरे लखुती, वो रही। और कमरी, वो रही। मैया, श्री दामा और मनसुखा को कहना कि मैं क्षण भर में आता हूँ। अरे तनिक रुको तो, पहले शौच आदि से निवृत्त होके स्नान कर लो और फिर कलेवा खा लो। नहीं नहीं मैया, स्नान तो हम यमुना जी में ही कर लेंगे। और कलेवा तू बांध के दे देना। बांध के दे दूं, जिसे तू अपने सब सखाओं को खिला दे और स्वयं भूखा रह जाए। मैया, तुझे तो केवल मेरी भूख की चिंता है, परंतु मुझे सबकी भूख की चिंता है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया है। क्या? उन सबको प्रभात का कलेवा मिल गया है। वो सब बाहर आंगन में बैठे माखन मिश्री के साथ खा रहे हैं। मैया, तुम कितनी अच्छी हो। और मैंने दोपहर के खाने के लिए अलग से छीका बांध दिया है। पता है मैया, सब ग्वाल बाल जो कुछ अपने अपने घर से खाने के लिए लाते हैं, हम सब इकट्ठा करके मिला लेते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाते हैं। अच्छी बात है, तुम शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, मैं रसोई में तुम्हारे लिए कलेवा परोसती हूँ। भगवान का प्रसाद? छी, गंदे मुंह कोई भगवान का प्रसाद खाता है क्या? मेरी भोली मैया, शरीर गंदा है, मन तो पवित्र है। बस मन पवित्र हो तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तू
पूछ ले अपने भगवान से। उन्हें पवित्र शरीर वाले भक्तों से पवित्र मन वाले भक्त अधिक प्रिय लगते हैं। हाँ, छी। मैया रे मैया, ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। चलो 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 भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्ण। ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया,